दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत है संस्कृत शिक्षण वीडियो के क्लास नंबर 3 में। हम पढ़ रहे थे शिक्षण के सिद्धांत। हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हम 2 वीडियो सिद्धांत के बना चुके हैं। आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम कुछ और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने पहला 5वां सिद्धांत है हमारा प्रयत्न का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अध्यापन के लिए स्वाभाविक गति से प्रयत्न आवश्यक है। यानी इस सिद्धांत को अगर आप पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो स्वाभाविक गति से, यानी जो स्वाभाविक गति है उससे आपको प्रयत्न करना आवश्यक है। शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य रचना के समय इस सिद्धांत का पालन रखें। जब भी आप शब्द रूप का अध्ययन करवाओ, धातु रूप का अध्ययन करवाओ या वाक्य रचना का अध्ययन करवाओ तो आपको यह सिद्धांत अपनाना होगा जिसका नाम है प्रयत्न का सिद्धांत। क्योंकि शब्द रूप जब याद करवाए जाते हैं तो दोस्तों बार बार उनको रटना पड़ता है, बार बार प्रयास करोगे, बार बार प्रयत्न करोगे तब जाकर शब्द रूप याद होते हैं। इसी प्रकार धातु रूप है, वाक्य रचना भी एक बार में तैयार नहीं होते, बार बार प्रयत्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये तैयार होती है। जैसे व्यवहार, व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य व्यवहार कहलाता है। यानी व्यवहार की परिभाषा दी गई है, व्यक्ति जो भी काम करता है, जैसा कार्य करता है उसके अनुसार उसका व्यवहार तय किया जाता है। चेतन अवस्था, जिस पर मन का नियंत्रण ना हो, यानी वह अवस्था जिस पर मन का कोई कंट्रोल ना हो, चेतन अवस्था कहलाएगी। प्रौढ़ अवस्था, वह अवस्था जिसमें अच्छे बुरे, भले भले सबका ज्ञान हो, अच्छा बुरा, भला क्या है, बुरा क्या है, इन सब का ज्ञान हो, वह प्रौढ़ अवस्था कहलाएगी। अब दोस्तों 6 नंबर सिद्धांत है समवाय सिद्धांत। इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षण बिंदु को अन्य विषयों तथा मातृभाषा से जोड़ते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। जैसे शिक्षक है, वो कोई शिक्षण बिंदु पढ़ा रहा है संस्कृत का, उसे क्या है मातृभाषा हिंदी में जोड़ना चाहिए, उसको साथ हिंदी जोड़ते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। जैसे विषय प्लस मातृभाषा, कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है उसको मातृभाषा के साथ जोड़कर अगर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा अध्ययन होता है। इसी प्रकार समवाय सिद्धांत में कहा जाता है कि शिक्षण बिंदु को अन्य विषयों तथा मातृभाषा के साथ जोड़कर शिक्षण करवाना चाहिए, ये समवाय का सिद्धांत कहता है। लेखन से पहले मौखिक का सिद्धांत, शिक्षण के दौरान सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु मौखिक रूप से बताना चाहिए। जब भी आप कोई चीज पढ़ाने जाओ कक्षा में तो यह नहीं कि जाते ही आप सर्वप्रथम बोर्ड पर अपना कार्य या शाम पर अपना कार्य करना शुरू कर दो। आपको सर्वप्रथम विद्यार्थियों को कि भी आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो सबसे पहले शब्द रूप के बारे में मौखिक रूप से कुछ बातें बता दो, फिर आप बोर्ड पर उसको परिभाषाएं वगैरह बताओ। सबसे पहले क्या करना चाहिए, मौखिक कार्य करना चाहिए। 8वां सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित तथा सफल बनाने हेतु कक्षा में जाने से पूर्ण योजना बनानी चाहिए। अगर एक आप अध्यापक हो और आपको अपनी कक्षा को व्यवस्थित तरीके से चलाना है, अपने शिक्षण को सफल बनाना है, तो आपको अपनी कक्षा में जाने से पहले योजना बनानी चाहिए जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वार्षिक पाठ योजना, एक दैनिक पाठ योजना। यानी डेली आप क्या पढ़ाओगे उसकी योजना और साल भर में आप क्या पढ़ाओगे उसकी भी योजना आपको तैयार कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों आज का अंतिम सिद्धांत देखो, चयन का सिद्धांत। वर्तमान समय में इसका प्रयोग ना के बराबर है, यानी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये सिद्धांत काम नहीं आता है, यानी ये सिद्धांत बिल्कुल ना के बराबर है। मुख्य बिंदुओं का चयन करना होता है। इस सिद्धांत के अंदर बहुत ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता होती है, अंदर से मेन पॉइंट चयन की आवश्यकता होती है। एक वाक्य की कल्पना करा सकते हैं, यानी इस वाक्य में, इस सिद्धांत में एक वाक्य कल्पना से आप बना सकती हैं। आधुनिक शिक्षा में संभव नहीं है, यानी वर्तमान की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके तहत ये जो चयन का सिद्धांत है ये संभव नहीं है। विषय के सभी पक्षों का चयन करके गहन और विस्तृत अध्ययन करवा सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, विषय के सभी पक्षों का चयन करो और फिर उसको गहन और विस्तृत अध्ययन करवाना इस सिद्धांत के अंदर आता है, जो कि आधुनिक शिक्षा में संभव नहीं है। प्रभावी बनाने हेतु अधोलिखित का चयन आवश्यक है, यानी उसको प्रभावी बनाने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है, आवर्ती बार बार करने पड़ेगी। जैसे संधि, समास, प्रत्यय, धातु, उपसर्ग, जितने भी व्याकरणिक पॉइंट है उनको बार बार बताना पड़ेगा, तब ये सिद्धांत कामयाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ और सिद्धांत देखे और अब जो है कल जो है हम इस सिद्धांत के टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। हमारे सिद्धांत के 3 वीडियो बन चुके हैं और कल जो है हम इस सिद्धांत का जो टॉपिक है कुछ और सिद्धांत बनते हैं, जैसे
9 तक सिद्धांत हो गए, लगभग 17-18 सिद्धांत है। कल की वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय रहे, स्वस्थ रहें।